हेलो स्टूडेंट, चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं रांची यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर 2 का CC5 मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एनालिसिस। ये पेपर है, कॉमन पेपर है, आपका कोई सा भी मेजर पेपर हो, अगर रांची यूनिवर्सिटी से आप सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट हैं सेशन 22-26, तो ये आपको पेपर पढ़ना ही पढ़ना है। इस पेपर को हमने प्रीवियस के कुछ क्लास पहले शुरू करा था। अभी तक टोटल 3 लेक्चर्स हो चुके हैं, तीनों यूट्यूब पर अवेलेबल है। प्रीवियस के क्लासेस में हमने बात करा था, प्रीवियस के कुछ क्लास में हमने बात करा था प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड बेसिक टर्म। ध्यान रहे यूनिट 1 हो रहा है, यूनिट 1 ही चल रहा है, यूनिट 1 का लेक्चर नंबर 4 है, टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। तो ये सारी चीजें हम लोग प्रीवियस में बात कर चुके थे कि प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कुछ डेफिनेशन, कुछ एग्जांपल्स भी हमने करवाए थे। आज कुछ और एग्जांपल्स करवाएंगे। ध्यान रहे कि अगर आप सीरीज वाइज लेक्चर्स को देखेंगे ना, पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, तो दोबारा कभी आपको प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ना पड़ेगा, इतने अच्छे तरीके से हम लोग समझ लेंगे प्रोबेबिलिटी को। तो आज हम लोग कुछ और अच्छे लेवल के एग्जांपल्स करेंगे, तो थोड़ा सा धीरज रखते हुए देखना है। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आज एग्जांपल्स क्या है कि 3 कॉइन्स आर टॉस वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दिस। अब क्या बोला गया है? 3 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस, 3 कॉइन्स को एक साथ टॉस किया गया है। एक कॉइन्स नहीं है, कितने कॉइन्स है? 3 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस। तो 3 कॉइन टॉस होगा तो कैसे होगा, इसके बारे में हम बताएंगे आपको। लेकिन सबसे पहले हम थोड़ा सा आपको बेसिक बताना चाहते हैं, इस क्वेश्चंस में क्या क्या होगा, कैसे कैसे क्वेश्चंस करेंगे। एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे क्या? देखिए कि 3 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस, मतलब 3 कॉइन को एक बार टॉस किया गया। मतलब ये हमारे हाथ में 3 कॉइन्स थे, ऐसे हमने फेंका, तो क्या हो सकता था? पहले पे हेड आ जाए, दूसरे पर भी हेड, तीसरे पर भी हेड। ये एक पॉसिबल है, हेड 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 एक पॉसिबल है। ऐसा भी तो हो सकता था पहले हेड आए, दूसरे पे टेल, फिर हेड, ये दूसरा पॉसिबिलिटी। टोटल कितने पॉसिबिलिटीज होंगे जी? तो मैंने आपको बता रखा था। पहले के लिए कितना ऑप्शन? हेड या टेल। दूसरे के लिए हेड या टेल, 2 को इसके लिए, 2 को इसके लिए, 2 गुना 2 गुना 2 कितना हो जाएगा? देखिए पहले कॉइन्स के लिए भी 2 ऑप्शन है, हेड या टेल। दूसरे कॉइन्स के लिए कितना ऑप्शन है? 2 ऑप्शन है। क्या आ सकता है? तीसरे के लिए कितना है? 2 ऑप्शन है। तो 2 गुना 2 गुना 2, टोटल कितना हो गया? 8। तो 8 ऑप्शंस हैं क्या क्या आने के कि हाँ भाई यहाँ पे हेड, तो यहाँ पे भी हेड, यहाँ पे भी हेड। दिस इज फर्स्ट ऑप्शन, हेड हेड हेड, फर्स्ट पॉसिबिलिटीज। फिर हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, टेल टेल टेल, ऐसे बहुत सारे। तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाए कि सर 8 को कैसे लिखेंगे, कोई छूट ना जाए, इसके लिए तरीका बताएंगे। पर थोड़ा सा क्वेश्चन समझते हैं ना हम लोग। क्वेश्चन बोल रहा है 3 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस, 3 कॉइन को एक बार टॉस किया गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है कि तीनों कॉइन हेड हो, उसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा। आप सोच के देखिए भाई, जब आप टॉस करेंगे टोटल 8 गो आएगा, और उसमें तीनों कॉइन हेड हो, वो कितने बार जगह आएगा? सिर्फ एक ही जगह। तो तीनों कॉइन हेड हो, इस इवेंट के, इस घटना के फेवर में क्या है? एक गो। टोटल कितना है? 8 गो। तो कितना हो जाएगा प्रोबेबिलिटी? 1/8 हो जाएगा 3 हेड के लिए। हम समझाएंगे, इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम सिंपल स्पेस कैसे लिखेंगे। दूसरा देखिए ना क्वेश्चन क्या है कि 2 गो हेड हो, कि 2 हेड आए, इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ये भी हम बताएंगे आपको। फिर उसके बाद एटलीस्ट 2 हेड, कि कम से कम 2 हेड हो, 2 से ज्यादा भी होगा तो चलेगा। फिर एटमोस्ट 2 हेड, नो हेड, 3 टेल्स, एग्जैक्ट। इस तरीके से 5, टोटल 9 क्वेश्चन है, इसमें 9 क्वेश्चन है। तो आप समझ पा रहे कितने इंपॉर्टेंट है। देखिए पर इसके बारे में, इस क्वेश्चन पे चर्चा करें, लेकिन थोड़ा सा आपको समझना हो कि आखिर हम सैंपल स्पेस लिखेंगे कैसे। तो थोड़ा सा यहाँ पे आप चाहे तो कॉपी में नोट करके लिख भी सकते हैं। देखिए कि जब 1 कॉइन्स रहेगा, 1 कॉइन, एक कॉइन रहेगा, और आप अगर इसको टॉस करिएगा, आप सबको पता है कि भाई जब एक ही वो कॉइन ही है मेरे पास, उसको टॉस कर रहे हैं ऐसे, क्या क्या आ सकता है जी? तो इस केस में जो सिंपल स्पेस बनता है, क्या बनता है? हेड बने, हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। दिस इज सिंपल स्पेस। आप खुद भी इमेजिन करिए कि मान लीजिए आपके पास एक कॉइन है, उसको आपने ऐसे टॉस, एक ही कॉइन है टॉस किया, क्या आ सकता है? या तो हेड आता है या तो टेल, 2 ही कुछ संभावना था आने का। तो जो जो आ सकता है, जो जो पॉसिबल है, उसके कलेक्शन को ही सिंपल स्पेस बोलते हैं। एक कॉइन का आप समझ रहे हैं। नंबर 2, 2 कॉइन्स के बारे में जरा बात कर लेते हैं हम। आपके पास मान लीजिए 2 कॉइन्स है, हाथ में, 2 हाथ में ऐसे कॉइन्स है, क्या करेंगे आप? ऐसे टॉस कर दीजिए। तो जब आप टॉस करिएगा तो कैसे होगा? जब आप ऐसे ही, जैसे ही आप ऐसे टॉस करेंगे, तो हो सकता है स्टूडेंट कि पहले पर हेड आए, दूसरे पर भी हेड आए। दिस इज फर्स्ट पॉसिबिलिटी, हेड हेड, पहला पॉसिबिलिटी। फिर ऐसा हो सकता है कि पहले पे हेड, दूसरे पे टेल आए, फिर दूसरे पे टेल, पहले पे हेड, फिर टेल टेल, ऐसे। यही टोटल 4 पॉसिबिलिटीज होगा। वैसे भी 2 को ऐसे, पहले के 2, दूसरे को 2, 2 गुना 2 4, 4 आ गया। इसका एक तरीका भी होता है कि आखिर हम इसको निकालें कैसे। मान लीजिए हम भूल गए, हमको नहीं पता चल रहा है कि पहले पे हेड टेल कोई छूट ना जाए, तो इसका तरीका है क्या कि पहले हेड होता है ना, हेड टेल, ऐसे याद रखें। क्या कहना है? 2 कॉइन है ना जी, तो 2 जगह लिखिए। पहले के लिए कितना पॉसिबिलिटी? एक कॉइन के लिए कितना ऑप्शन होता है?
हेड या टेल ऐसे। और फिर चूंकि दो क्वाइन है तो दो रॉ बनाएंगे। कैसे जी, हेड टेल दो ऑप्शन था तो हेड के नीचे भी क्या करिए, हेड टेल लिखिए, फिर इस टेल के नीचे भी क्या लिखिए, हेड टेल लिखिए, और फिर ऐसे कर दीजिए ऐसे। तो अब देखिए बन गया, ऑप्शन बन गया हमारे पास। कैसे बन गया, ऐसे यहाँ पे हेड 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 बना, हेड हेड एक ऑप्शन, फिर हेड टेल हेड टेल, फिर यहाँ पे ये वाला देखिए टेल हेड, फिर टेल टेल। तो आप समझ पा रहे हैं कि अगर दो कॉइन्स है तो ऐसे कर दीजिए दो बार, अगर तीन कॉइन्स होगा तो एक और रॉ चला दीजिए, तो तीन कॉइन का सैंपल स्पेस आ जाएगा। फिर से मेरी बात सुनिएगा, चूंकि हमारे पास हेड और टेल ही था, दो ही ऑप्शन था, कितना कॉइन को टॉस कराना था, दो कॉइन को, तो हेड टेल रखा है हमने ऊपर में क्योंकि दो ऑप्शन थे इसलिए हेड टेल। अच्छा नीचे में क्या, इस हेड के नीचे फिर हेड टेल, टेल के नीचे हेड टेल। फाइनली अब देखिए इसमें दो ही कॉइन था तो दो रॉ बन गया, दो रॉ। तीन कॉइन रहता तो एक इसके नीचे फिर हेड टेल, इसके नीचे हेड टेल, इसके नीचे हेड टेल, इसके नीचे हेड टेल, तो एक कॉइन दो कॉइन तीन कॉइन बन जाता। तो अभी फिलहाल दो कॉइन था तो हमने क्या करा है, हमने अभी सिर्फ दो रॉ बनाया है, फर्स्ट रॉ सेकंड रॉ, दो कॉइन का हो गया। क्या क्या कैसे लिखे सिंपल स्पेस, हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल, दिस इज सिंपल स्पेस। देखिए बन गया। अच्छा अब तीन कॉइन के लिए जल्दी से आपको सिंपल स्पेस बता दे, थ्री हेड, इसमें सिंपल स्पेस क्या होगा, देख कैसे लिखेंगे, सेम लॉजिक तो यही रहेगा, थोड़ा इसको हम छोटा कर लेते हैं, ये अपने कॉपी में जरूर आप लोग नोट करके लिख लीजिएगा। अब देखिए तीन कॉइन है ना जी, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हेड यहां पे दीजिए और टेल दे दीजिए यहां पे। देखिए यहाँ पे हेड यहाँ पे टेल थोड़ा बगल बगल दीजिए, एक एक कॉइन का हो गया, एक कॉइन के यही आएगा दूंगा। फिर इसके नीचे हेड यहाँ पे और फिर यहाँ पे टेल, फिर इसके नीचे यहाँ पे दीजिए हेड, फिर इसके नीचे टेल, फिर इस हेड यहाँ पे टेल होगा। फिर अब देखिए ये एक कॉइन दो कॉइन बना, फिर इस हेड के नीचे हेड टेल, इस टेल के नीचे फिर से हेड टेल, इसके नीचे फिर से हेड टेल, फिर इसके नीचे हेड टेल। देखिए एक ऐसे, समझ रहे बात, ऐसे ही ना होगा, फिर इसके नीचे ऐसे। तो देखिए हो गया। अब जब लिखने के लिए जाएंगे तो हेड हेड हेड, सिंपल स्पेस में है हेड हेड हेड, तीनों कॉइन पे हेड हेड आ जाएगा। फिर हेड टेल हेड ऐसे हो गया, फिर ऐसे चलेंगे हेड टेल हेड, सॉरी हेड हेड टेल, ये भी हो गया ये भी हो गया। अब क्या करेंगे, ऐसे हेड टेल हेड, हेड टेल हेड, यहाँ पे हेड टेल हेड ऐसे हो गया। फिर अब ऐसे चलिए हेड टेल हेड, हेड टेल हेड, इसमें आइए, इसको बोलते हैं टी डायग्राम बोलते हैं, टेल हेड हेड, टेल हेड हेड, फिर टेल हेड टेल, टेल हेड टेल, फिर यहाँ पे ये वाला आइए टेल टेल हेड, टेल टेल हेड, फिर अंतिम क्या है, टेल टेल टेल। दिस इज सैंपल स्पेस व्हेन थ्री कॉइन्स आर टॉस्ड। तो मुझे लग रहा है कि बातें आप समझ पा रहे होंगे। क्या हो गया, एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ, टोटल आठ पॉसिबल आउटकम्स हो गए। तो इस तरीके से जब तीन कॉइन को टॉस करते हैं हम लोग तो सिंपल स्पेस ऐसे निकलता है। ठीक है, अब जरा क्वेश्चन देखते हैं। तो हमने क्या लिखा है, ये सब कुछ क्वेश्चंस वगैरह है। अब हमने क्या लिखा है सॉल्यूशन में, फिर से क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। थ्री कॉइन्स आर टॉस्ड वंस, कि तीन कॉइन को एक बार टॉस किया गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग थ्री हेड, की तीनों हेड आए, कितना प्रोबेबिलिटी। तो देखिए सिंपल स्पेस जो हमारे पास बना है यहाँ पे, तीन हेड सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह है, तो तीन हेड के आने के फेवर में क्या गो है, एगो, टोटल क्या गो है आठ गो, तो 1/8 प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। इस तरीके से हम सारा निकालेंगे। तो हम सबसे पहले एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं फिर से, थ्री कॉइन्स आर टॉस्ड वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस। आइए सॉल्यूशन कैसे करेंगे, लिखेंगे व्हेन थ्री कॉइन्स आर टॉस्ड वंस, कि तीन कॉइन को जब एक बार टॉस करेंगे, देन पॉसिबल आउटकम्स आर, क्या क्या हो सकता है, हेड 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 टेल हेड टेल हेड। देखिए पॉसिबल आउटकम ऐसे हम करके निकाल लिए हैं, समझ रहे हैं बात। तो हमने पॉसिबल आउटकम्स निकाल लिया। और नंबर वन, अच्छा एक चीज बताइए कि सैंपल स्पेस के अंदर कितना एलिमेंट्स है टोटल, तो 12 एलिमेंट है। हमने लिख दिया कि देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, ये एनएफ स्पेस का मतलब कि इसके अंदर सैंपल स्पेस के अंदर क्या गो एलिमेंट है, 8 गो। अच्छा नाउ नंबर वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्री हेड, थ्री हेड होने का प्रोबेबिलिटी कितना, तीनों हेड हो कितना प्रोबेबिलिटी, तो उसके फेवर में क्या गो है, ए गो, टोटल कितना है 8 गो। तो इसलिए दैट हम लिख देते हैं 1/8, क्योंकि ये सब क्वेश्चन हो सकता है आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ दिया जाए, सब्जेक्टिव भी आएगा, तो आप ऐसे बना सकते हैं।
दूसरा क्वेश्चन बोला है कि दो हेड आए, तो दो हेड कहाँ कहाँ पे है, यहाँ पे दो हेड है, देखिए दो हेड है, यहाँ पे दो हेड है, यहाँ पे दो हेड है, और कहीं पे दो हेड है क्या, नहीं। तो दो हेड आने के फेवर में तीन गो एलिमेंट है और टोटल 8 गो, तो कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेड बराबर 3/8। ठीक है। अब देखिए थर्ड नंबर में क्वेश्चन बोल रहा था एटलीस्ट टू हेड। अब एटलीस्ट का मतलब समझते हैं आप, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। जैसे हम बोल दे कि आप हमको एटलीस्ट 10 रुपए दीजिए, हम आपसे क्या बोल रहे हैं कि आप हमको एटलीस्ट 10 रुपए दीजिए, तो आप क्या समझेंगे, अच्छा क्या मांग रहे हैं कि कम से कम 10 रुपए चाहिए हमको, तो आप हमको 15 भी दे सकते हैं, 20 भी दे सकते हैं, सब चलेगा, कम से कम 10 होना चाहिए। समझ रहे हैं बात, अगर हम आपसे कहें कि हमको एटलीस्ट 10 रुपए चाहिए, है ना, तो 15 भी देंगे तो चलेगा। उसी तरीके से यहाँ पे बोला है कि एटलीस्ट टू हेड, कम से कम 2 हेड आए, उससे ज्यादा है तो भी काउंट करना है। तो इसके फेवर में क्या होगा, एटलीस्ट टू हेड के फेवर में कौन कौन है, तो इस एटलीस्ट टू हेड के फेवर में कौन कौन होगा, ये भी होगा, क्योंकि देखिए कम से कम 2 हेड तो है ही, ये भी होगा, क्यों, क्योंकि कम से कम 2 हेड तो है, यहाँ पे ज्यादा है तो भी चलेगा, और ये कम से कम 2 हेड है ही, यहाँ भी कम से कम 2 हेड है ही, और कहीं पे नहीं, तो 1 2 3 4 गो, टोटल कितना हो जाएगा इसका, तो एटलीस्ट टू हेड में 4/8, टोटल 8 गो था और ऊपर में 4 गो फेवर में, तो 4/8 काटिएगा, 4 से काटिए, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, है ना, 4 कम 4, 4 दूनी 8, 1/2 हो गया आंसर। अब एटमोस्ट टू हेड, एटमोस्ट समझ रहे, एटमोस्ट टू हेड का मतलब, एटमोस्ट का मतलब, जैसे हम आपसे इसको ऐसा समझते हैं हम लोग कि अगर हम बोल दें, अगर हम आपसे ये बोल दें कि हमको एटमोस्ट 10 रुपए दीजिए, एटमोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा 10 रुपए दीजिए, उससे कम होगा तो भी चलेगा, मतलब हमको ज्यादा से ज्यादा 10 रुपए चाहिए, हम बोले कि हमको एटमोस्ट 10 रुपए दीजिए, ज्यादा से ज्यादा 10 रुपए दीजिए, तो आप 5 रुपए दीजिएगा तब भी चलेगा, क्योंकि बोला है ज्यादा से ज्यादा 10 देना है, उससे कम भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है एटमोस्ट टू हेड, मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 हेड होना चाहिए, उससे कम हो तो भी चलेगा, मतलब एक हेड वाला भी चलेगा, जिसमें हेड नहीं हो वो भी चलेगा, और ज्यादा से ज्यादा 2 हेड होना चाहिए। तो इसमें कौन कौन काउंट करेंगे, इसमें देखिए ये 2 हेड है चलेगा, ये 2 हेड है चलेगा, एक हेड है ये भी और चलेगा, यहाँ एक हेड है ये भी चलेगा, यहाँ भी एक हेड है चलेगा, यहाँ पे भी एक हेड है चलेगा, यहाँ पे एक भी हेड नहीं ये भी चलेगा। ये सब ऐसा है जिसको हम बोल सकते हैं कि एटमोस्ट टू हेड, कि ज्यादा से ज्यादा 2 हेड है, 2 से ज्यादा नहीं है। हाँ इसको नहीं ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें 3 हेड है। तो टोटल फेवर में कितना हो गया, एटमोस्ट टू हेड के फेवर में 7 गो और टोटल 8 गो, कितना पाउट हो जाएगा, एटमोस्ट टू हेड में 7/8 हो जाएगा। नो हेड, एक भी हेड ना आए, तो एक भी हेड कहाँ नहीं है, यहाँ पे तो है 3 गो है, यहाँ पे 2 गो 2 गो एगो 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 एगो, इसमें एक भी हेड नहीं है, तो नो हेड, नो हेड के फेवर में एगो, टोटल 8 गो, तो 1/8 हो जाएगा नो हेड की प्रोबेबिलिटी। आइए आगे, थ्री टेल्स, थ्री टेल्स क्या जगह है, एक जगह, टोटल 8 को 1/8 प्रोबेबिलिटी हो गया। टू टेल्स, टू टेल्स क्या जगह होगा, 3 जगह होगा, 3/8। नो टेल्स, नो टेल्स क्या जगह, हेड हेड हेड, वहां पे एक भी टेल नहीं है तो 1/8। एटमोस्ट टू टेल, ज्यादा से 2 टेल हो तो वही 7 होगा, जैसे हेड वाला में एटमोस्ट में था तो 7/8 हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि ये बातें सारे बच्चे समझ पा रहे होंगे, और कहीं पे कोई डाउट आए तो आप हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से। और बाकी स्टूडेंट सेम जिस तरीके से हमने अभी यहाँ पे क्या करना था, एक क्वाइन के लिए कितना ऑप्शन थे, 2 ऑप्शन थे, हेड टेल, फिर इसी तरीके से हमने 3 कॉइन्स को कंसिडर करा था, 3 कॉइन, एक कॉइन्स के ऑप्शंस कितने थे, हेड या टेल आ सकता था, तो इस तरीके से कितने कॉइन कंसिडर करें, 3 कॉइन्स कंसिडर करें। इससे एकदम एग्जैक्टली मैच करता है हमारा एक दूसरा क्वेश्चन जो जनरली बुक्स वगैरह में आपको देखने के लिए मिलेगा, और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आप सीखेंगे ना तो थोड़ा सा माइंड डेवलप होगा, प्रोबेबिलिटी के और अदर क्वेश्चन खुद से कर पाएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, सपोज दैट ईच चाइल्ड बॉर्न इज इक्वली लाइकली टू बी अ बॉय और अ गर्ल। क्या मतलब हुआ, जैसे बच्चों का जो जन्म होता है तो क्या होता है, जैसे आपने बहुत सारे फैमिली देखे होंगे, बहुत सारा परिवार आपने देखा होगा कि जिनका बच्चा अगर ऐसा हो रहा है तो सिर्फ बेटा ही बेटा, बेटा बेटा बेटा, बेटी नहीं हो रहा, तो वहां पे आप किसी बच्चे का अगर जन्म हो रहा है तो वहां पे हम अनुमान नहीं लगा सकते, वह इक्वली लाइकली नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे ऐसा बात हो रहा है, सपोज दैट ईच चाइल्ड बॉर्न इज इक्वली लाइकली टू बी अ बॉय और अ गर्ल। बोला गया है कि जो भी यहाँ बच्चे का जन्म मतलब है वो इस तरीके से इक्वली लाइकली है कि या तो बॉय होगा या तो गर्ल होगा, बस 2 ही ऑप्शन है, या तो बॉय या तो गर्ल, और इक्वली लाइकली बॉय होने का चांस भी उतना ही है जितना गर्ल्स होने का चांस। आगे क्या बोला गया है, जैसे वो कॉइन का था कि तो कॉइन को टॉस किया तो या तो हेड या तो टेल, अब वही चीज कॉइन हटा करके एक फैमिली बोल दिया गया, बच्चे का जन्म या तो हेड सॉरी या तो बॉय या तो गर्ल। आगे देखिए, कंसिडर अ फैमिली विद एग्जैक्टली 3 चिल्ड्रन। एक परिवार कंसिडर करिए जिसमें 3 बच्चे हो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट
exactly one girl is child, one child is a girl, at least two children are girl, no child is girl, क्या मतलब हुआ? पहली बात तो मुझे ये बताया गया है कि बच्चे का जो जन्म होगा मतलब वो इक्वली लाइकली या तो बॉय या तो गर्ल। अब आपको बोला गया कि एक फैमिली कंसिडर कीजिए जिसमें 3 बच्चे होंगे। अब 3 बच्चे क्या-क्या हो सकते हैं? पहला बच्चा है बॉय, दूसरा भी बॉय, तीसरा भी बॉय हो सकता है ना? आपको ये तो नहीं बताया गया क्या-क्या है? बोला गया है कि एक परिवार कंसिडर कीजिए जिसमें 3 बच्चे होंगे और उन 3 बच्चों में एग्जैक्टली वन चाइल्ड इज गर्ल कि एग्जैक्टली एक बच्चा ही गर्ल्स हो, तो क्या प्रोबेबिलिटी है? एटलीस्ट 2 चिल्ड्रन गर्ल कि कम से कम 2 बच्चे गर्ल्स हो, और फिर नो चाइल्ड इज गर्ल कि एक भी चाइल्ड गर्ल्स ना हो, तो क्या प्रोबेबिलिटी है? तो भाई सबसे पहले हमारे पास ऑप्शंस कितने हैं, क्या क्या आ सकता है? अगर परिवार में 3 बच्चे हो तो क्या क्या हो सकता है? सेम जैसे हेड और टेल के लिए हमने कहा था, आप खुद भी सोच के देखिए ना। ऐसा ना पॉसिबिलिटी हो सकता है कि पहला बच्चा बॉय बी, फिर दूसरा बॉय बी, फिर तीसरा बॉय, तो बी 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 मतलब बॉय बॉय बॉय, तीनों बॉय हो सकता है या तीनों गर्ल्स हो सकती है, ये दूसरी प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटीज है। तो कैसे निकालेंगे? ऐसे बी जी, जैसे हेड टेल करके निकाले थे, हेड की टेल के लिए 2 ऑप्शन थे, तो इस तरीके से बॉय गर्ल, बॉय गर्ल, बी के नीचे फिर बीजी, इस जी के नीचे फिर बीजी, फिर बीजी बीजी बीजी, ऐसे तो निकलेगा बी बी बी, बॉय बॉय बॉय, फिर बॉय बॉय गर्ल, फिर बॉय गर्ल बॉय, फिर बॉय गर्ल गर्ल, फिर गर्ल बॉय बॉय, फिर गर्ल बॉय गर्ल, फिर गर्ल गर्ल बॉय, फिर गर्ल गर्ल गर्ल, ऐसे टोटल जाकर के आपके पास आएगा कि ऑल पॉसिबल जेंडर्स आर एक्सप्रेस्ड एज सिंपल स्पेस एस इक्वल टू बी बी बी, ऐसे करके। अगर अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया एग्जैक्टली वन चाइल्ड इज गर्ल, तो अब एक बच्चा गर्ल्स हो उसका क्या पॉसिबिलिटीज है, प्रोबेबिलिटी क्या है? तो एक बच्चा कहाँ गर्ल, यहाँ पे तो एक भी गर्ल नहीं है, यहाँ पे एक गर्ल है, यहाँ पे एक गर्ल है, और कहीं पे यहाँ पे एक गर्ल है, और कहीं पे नहीं है, बस। तो टोटल फेवर में कितना, एक बच्चे होने, एक बच्चा गर्ल्स होने का प्रोबेबिलिटी कितना है? 3, और टोटल है 8, तो 3/8 हो जाएगा। लिखा गया है लेट ए इक्वल टू इवेंट दैट वन चाइल्ड इज गर्ल, तो वन चाइल्ड गर्ल के फेवर में कौन है? ये 3 हुआ है, मतलब 3/8 हो जाएगा प्रोबेबिलिटी। इस तरीके से क्या है, इवेंट दैट एटलीस्ट 2 चिल्ड्रन गर्ल कि कम से कम 2 बच्चा गर्ल्स हो, तो कम से कम 2 बच्चा गर्ल्स हो, तो इसके फेवर में कौन कौन आएगा? कम से कम 2 बच्चा गर्ल ना, देखिए यहाँ पे ये तो नहीं लेंगे, कम से कम 2 बच्चा गर्ल, तो देखिए 3 को बच्चा गर्ल्स है, कम से कम 2 चाहिए था, तो ये तो लेंगे। और क्या लेंगे? कम से कम 2 बच्चा गर्ल्स कहाँ है? यहाँ पे कम से कम 2 बच्चे गर्ल, और यहाँ पे बस ये 3 को है, और कहीं है क्या? है यहाँ पे भी टोटल 4, जिसमें कम से कम 2 बच्चा गर्ल्स है, 4 टोटल का 8, 4/8, तो फाइनली 1/2 हो जाएगा प्रोबेबिलिटी। उसका बोलता है कि नो चाइल्ड इज गर्ल कि एक भी चाइल्ड गर्ल्स ना हो, इसके फेवर में है कौन कौन? तो बॉय बॉय बॉय, यही है, इसमें एक भी बच्चा गर्ल्स नहीं है, तो क्या बोलेंगे? 1/8 प्रोबेबिलिटी हो गया। तो इस तरीके से मुझे लग रहा है कि सारे बच्चे बात को समझ पा रहे होंगे, और अब हम लोग बात कर सकते हैं क्या, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि अक्सर एग्जाम्स में आपको देखने को मिलता है, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना? देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द चांस दैट अ लीप ईयर सेलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन 53 संडे, है ना? कि यहाँ पे देखिए आपको थोड़ा सा आइडिया दे दे लीप ईयर और नॉन लीप ईयर के बारे में। लीप ईयर क्या होता है जी? नंबर 1, लीप ईयर क्या होता है आपको पता है? अगर हम आपसे पूछे कि एक साल में कितने दिन होते हैं, तो आप सभी बच्चे क्या बताएंगे कि सर 365 दिन। हाँ बिल्कुल सही, नो डाउट, बट ये क्या है? नॉर्मल ईयर है। 365 दिन आपने सुना है क्या? 28 और 29 फरवरी, फरवरी वाला एक कॉन्सेप्ट था, फरवरी में एक दिन ज्यादा होता है, कभी कभी 29 दिनों का फरवरी होता है ना? तो 365 दिन तो होता ही है फरवरी में, कभी कभी कितना होता है? 366 दिन, हर एक 4 साल के बाद 366 दिन का ईयर होता है, जिसमें फरवरी में एक दिन बढ़ा हुआ होता है। और जिस समय 366 दिन का ईयर होता है उसी ईयर को बोलते हैं लीप ईयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? लीप ईयर बोलते हैं। अब क्या बोला गया है कि लीप ईयर तो हर 4 साल के बाद आता है ना? हर 4 साल के बाद, जैसे मान लीजिए इस ईयर लीप ईयर है, मान लीजिए किसी ईयर लीप ईयर है, तो अगले फिर 4 साल में, जैसे वर्ल्ड कप कैसे होता है 4 साल के बाद, जैसे 2011 में वर्ल्ड कप हुआ था, फिर 15 में, फिर 19 में, फिर 23 में, फिर 27 में होगा, उस तरीके से ही लीप ईयर भी हर एक 4 साल का आता है। मान लीजिए कि हम 2000 जो ईस्वी था, मान लीजिए 2000 ईस्वी जो है लीप ईयर था, तो अब अगला लीप ईयर कब होता? 2004 में, फिर 2008 में, 2012 में, ऐसे करके। तो अब बोला गया कि कोई भी एक लीप ईयर को रैंडमली सेलेक्ट कर लिया गया,
अ लीप ईयर इज सिलेक्टेड एट रैंडमली, किसी एक लीप ईयर को रैंडमली सिलेक्ट कर लिया गया। अब बोला गया है कि उस लीप ईयर में 53 को संडे होगा, क्या प्रोबेबिलिटी है? अच्छा पहले हम थोड़ा सा आपको बता दें कि अगर मान लीजिए एक संडे का मतलब कितना समझते हैं आप, हम बोले कि एक संडे का इंतजार करिए, हम सारा लेक्चर पढ़ा देंगे, तो एक संडे का इंतजार करने का मतलब 7 दिन का, क्योंकि पहले मंडे आएगा, फिर ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तब संडे, टोटल 7 दिन होता है। तो एक संडे का मतलब 7 दिन। अब क्वेश्चन आपसे बोला गया है, पहले क्वेश्चन समझाएं लेकिन सबसे पहले समझिए कि 52 सप्ताह, 52 संडे में कितना दिन होगा? तो 52 को 7 से गुना करिए, 7 दूना 14, 4 हाथ में 1, 7 5 35 और 1 36, 364 दिन। देखिए 52 सप्ताह, 52 सप्ताह मतलब 52 संडे तो ठीक है, और तो 2 दिन कितना हो रहा है, कितना दिन? 364। फिर से मेरी बात सुनिएगा, अगर सिर्फ 52 सप्ताह की बात करते हैं तो कितना दिन होता है? 364 दिन। एक सप्ताह में 7 दिन, तो 52 सप्ताह में 52 गुने 7 कर दिया तो 364 दिन हो गया, 364 दिन। अब बोला गया है नन लीप ईयर, सॉरी लीप ईयर सेलेक्ट किया गया है, तो लीप ईयर में तो एक बात पक्का फिक्स है कि 52 सप्ताह होगा, इसमें 52 सप्ताह तो होगा जी, होगा कि नहीं होगा? आप खुद भी सोच के देखिए कि भाई 366 दिन है मेरे पास, तो उसमें 52 सप्ताह तो पूरा पूरा होगा, एक सप्ताह फिर 2 सप्ताह, तीन, ऐसे टोटल 52 सप्ताह होगा। 52 सप्ताह का मतलब 364 दिन तो होगा ही होगा, 364 दिन तो होगा ही होगा, 364 डेज तो होगा, प्लस अब 2 को एक्स्ट्रा दिन होगा, ये जो क्या होगा, 2 को एक्स्ट्रा दिन होगा। अब यही 2 एक्स्ट्रा दिन पूरा का पूरा बात निर्भर करता है कि 53 संडे करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि 52 सप्ताह हुआ है तो 52 संडे तो हो ही चुका है ना, समझ पा रहे हैं बात? अगर 52 सप्ताह है, 52 300 मतलब लीप ईयर सेलेक्ट किया गया है, तो इसमें 52 सप्ताह तो श्योर है होगा, क्योंकि 364 दिन श्योर है होगा, उसके बाद 2 को जो एक्स्ट्रा दिन बच रहा है, यही पे सारा डिपेंड करता है कि 53 संडे होगा कि नहीं होगा। हो सकता है ना ये जो 2 को एक्स्ट्रा दिन है, कैसे कैसे हो सकता है? हो सकता है कि संडे मंडे हो, एक पॉसिबिलिटी, ये 2 को एक्स्ट्रा दिन होने का, जो एक्स्ट्रा 2 को दिन जो है वो होने का क्या हो सकता है, संडे मंडे हो सकता है, या फिर मंडे ट्यूसडे, या फिर ट्यूसडे वेडनेसडे, या वेडनेसडे थर्सडे, या फिर थर्सडे फ्राइडे, या फिर फ्राइडे सैटरडे, यही ना 2 हो सकता है। मेरी बात को ध्यान से सुनिए, बोला गया है कि किसी लीप ईयर को रैंडमली सेलेक्ट कर लिए और आपको बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि 53 संडे हो। हमको एक बात पक्का पता है कि लीप ईयर अगर आपने सिलेक्ट करा है तो 52 सप्ताह तो पूरा होगा, 2 को एक्स्ट्रा दिन होगा, और ये जो 2 को एक्स्ट्रा दिन होगा कैसे कैसे हो सकता है? एक को पहला दिन अगर संडे तो दूसरा मंडे होगा, क्योंकि साथ ही ना होगा ये 2 दिन, तो ये 2 का ऑप्शन क्या था, संडे मंडे हो सकता था, या मंडे ट्यूसडे, या ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, है ना? अच्छा एक चीज और, फिर सैटरडे संडे भी तो हो सकता है, सैटरडे संडे ऐसे हो सकता है ना, सैटरडे संडे भी तो हो सकता है। तो यही अपना क्या को 1 2 3 4 5 6 7 पॉसिबिलिटीज है। इस 7 पॉसिबिलिटीज में 53 संडे कर दे, उसके फेवर में कौन कौन है? तो 53 संडे कहाँ कहाँ से हो सकता है? संडे मंडे, अगर ये वाला पॉसिबिलिटीज आ जाता, या फिर सैटरडे संडे ये वाला आ जाता, तो ये हमको 53 करने के फेवर में है। ये देखिए ये वाला आ जाए चाहे ये वाला आ जाए, दोनों में से कोई आ जाए, 53 संडे हो जाएगा। टोटल क्या गो ऑप्शन था? टोटल 7 गो था, 53 करने के फेवर में क्या गो है? 2 गो, तो 2/7 हो जाएगा प्रोबेबिलिटी। कितना आसान क्वेश्चन था, हर बार के एग्जाम में जनरली पूछा जाते रहा है ये क्वेश्चन कि a leap year is selected at randomly, find the probability of 53 संडे इन दैट लीप ईयर। ये 53 संडे का प्रोबेबिलिटी कितना था? टोटल कितना ऑप्शन था? 7 गो, 53 होने के फेवर में क्या गो है? ये और अंतिम वाला 2/7 प्रोबेबिलिटी। कैसे लिखेंगे क्वेश्चन को? देखिए क्वेश्चन पढ़िए, व्हाट इज द चांस दैट अ लीप ईयर सेलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन 53 संडे? तो हम क्या यहाँ पे लिख रहे हैं, देखिए हम क्या बोला है कि इन अ लीप ईयर, हम जानते हैं कि लीप ईयर में क्या होता है, विच कंसिस्ट ऑफ 366 डेज, देयर आर 52 कंप्लीट वीक, कि 52 सप्ताह तो कंप्लीट होता है, एंड 2 डेज ओवर, 2 एक्स्ट्रा दिन होता है। द फॉलोइंग आर द पॉसिबल कॉम्बिनेशन फॉर दीज 2 डेज ओवर, या दीज ओवर 2 डेज, मतलब ये जो 2 को ज्यादा दिन है उसके लिए क्या क्या कॉम्बिनेशन है? संडे मंडे हो सकता है, या मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे। टोटल 7 ऑप्शंस है। फाइनली कितने? 2 फेवर में 53 करने के लिए, तो यहाँ लिखा हुआ 2/7 प्रोबेबिलिटी, सिंपल। अब यही बच्चों, अगर ऐसा रहता कि यहाँ पे बोलता कि लीप ईयर नहीं किया गया है, क्या किया गया? लीप ईयर नहीं किया गया, क्या किया गया है? आपका नॉर्मल ईयर है,
यही वाला नॉर्मल ईयर है, मान लीजिए कि नॉर्मल ईयर है, लीप ईयर नहीं है, आप मान लीजिए नॉर्मल ईयर है, ठीक। अब नॉर्मल ईयर है और बोला है 53 संडे को कितना पॉसिबिलिटी, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है, तो कैसे निकालेंगे, तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि नॉर्मल ईयर है तो 52 सप्ताह मतलब 364 दिन फिक्स होगा और एक दिन एक्स्ट्रा होगा, एक ही दिन एक्स्ट्रा होगा क्योंकि 365 दिन होता है नॉर्मल ईयर में, है ना, नॉर्मल ईयर में 365 दिन होता है, तो जिसमें से 364 दिन मतलब 52 संडे फिक्स है और फिर एक दिन एक्स्ट्रा है, एक ही दिन एक्स्ट्रा है जी। तो एक दिन का क्या हो सकता है, एक दिन का पॉसिबिलिटीज है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, यही टोटल 7 ऑप्शन है और 7 ऑप्शन में सिर्फ एक ही जगह है जहां पे संडे, जो अगर आया तो 53 होगा, अदरवाइज नहीं, तो फिर इसमें क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1/7, जो टोटल 7 का ऑप्शन था और एक ही जगह फेवर में था 53 करने का, तो 1/7। तो देख रहे हैं लीप वाले में 2/7, इसमें 1/7 होता है, बात समझ रहे, एग्जाम में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। चलिए यहाँ पे अगर किसी बच्चे को कोई डाउट होगा तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। चलिए आते आगे, क्वेश्चन भी है, हम इसका आंसर देखिए, ये वाला क्वेश्चन 1/7 होगा, इसका आंसर क्या है कि व्हाट इज द चांस दैट अ नॉन लीप ईयर सिलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन 53 संडे, तो इसका क्या होगा 1/7 आंसर होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, जिसमें हम लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशन का उपयोग करेंगे। हालांकि ऐसे क्वेश्चन तो आप लोग को नहीं पूछे जाएंगे मैथमेटिकल में, पर फिर भी थोड़ा सा ना हम लोग क्या करते हैं, समझ लेते हैं इस चीज को कैसे करेंगे, सारा हम आपको समझा देंगे, थोड़ा सा बस पेशेंस रखना होगा आपको। देखिए, अब बैग कंटेन्स 8 रेड एंड 5 व्हाइट बॉल, कोई एक बैग है, कोई ऐसे हमारे पास ये क्या है, कोई एक बैग है जो 8 रेड है और 5 व्हाइट बॉल कंटेन कर रहा है। 3 balls are drawn at random, कि 3 गो बॉल्स को रेंडमली निकाल लिया गया, ड्रॉ कर लिया गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द 3 balls are white, कि तीनों बॉल्स व्हाइट हो। ऑल द 3 balls are red, कि तीनों ही बॉल रेड हो। 1 ball is red and other 2 balls are white, ठीक है। अब देखिए पहला क्वेश्चन है ना कि ऑल द 3 balls are white, पहले थोड़ा सा हम आपको समझाना चाहते हैं कि आखिर यहाँ पे अभी तक जो हम काम कर रहे थे यहाँ से ये थोड़ा अलग कैसे है, कैसे है जी, जरा देखिए। मान के चलिए स्टूडेंट कि हमारे पास एक इतना बड़ा सा बॉक्स है, क्या है इसमें 8 गो रेड है, 5 गो व्हाइट है, यही तो 3 चीज है। मान लीजिए स्टूडेंट हम रेड वाला बनाते हैं, जैसे हम व्हाइट वाला बनाते हैं, पहले व्हाइट वाला ही बॉल बना देते हैं, ठीक। व्हाइट वाला बॉल नंबर 1, व्हाइट वाला बॉल नंबर 2, व्हाइट वाला बॉल नंबर 3, व्हाइट वाला बॉल नंबर 4, व्हाइट वाला बॉल नंबर 5, ठीक। इसके बाद 8 गो है टोटल, आखिर टोटल बॉल कितना है इसमें, टोटल 13 गो बॉल है। कितना है जी, टोटल कितना बॉल है, टोटल 13 गो बॉल है। अब आपको इससे पहले जो होता था उसको एक आगो निकालना होता था, इस बार एक गो नहीं निकालना है, इस बार 3 गो निकालना है। क्या निकालना, क्या निकालना है, 3 गो निकालना। तो आप खुद भी सोच के देखिए, 3 गो तो आप बहुत तरीके से निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कॉम्बिनेशन का, तो कैसे करेंगे जरा समझिएगा। अभी तक जो क्वेश्चन था वो थोड़ा इससे हटके था, जो क्वेश्चन हमने सॉल्व करा था। अब यहाँ पे मजा आएगा, क्या कि हमारे पास टोटल 13 गो बॉल है, इस 13 गो बॉल में से हमको निकालना क्या है, सिर्फ 3 बॉल निकालना है। देखिए क्या बोला है, A bag contain 8 red and 5 white balls. 3 balls are drawn at random. कि 3 गो बॉल को randomly ड्रॉ किया गया। Find the probability that this, मतलब पहले बोला गया कि 8 गो लाल और 5 गो व्हाइट है, 3 balls are drawn at random, 3 गो बॉल निकाला गया। तो कैसे निकालेगा 3 गो, 3 गो जब आप निकालेंगे, 3 गो निकालने का कितना तरीका निकाल सकते थे आप। हो सकता था कि पहला वाला व्हाइट ले लीजिए, पहला वाला रेड ले लीजिए, फिर दूसरा वाला व्हाइट ले लीजिए, एक पॉसिबिलिटीज। फिर मान लीजिए कि आप दूसरा वाला व्हाइट ले लीजिए, फिर इसका दूसरा वाला रेड ले लीजिए, फिर क्योंकि रेड कै गो है, 8 गो रेड है, बात समझना है थोड़ा सा, 1-2 गो रेड नहीं है, टोटल 8 गो रेड बॉल है और टोटल 5 गो व्हाइट बॉल है। हमको 3 ही गो बॉल निकालना है। जैसे वहां पे हम लोग हेड 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 टेल हेड करते थे, तो वहां पे जितना पॉसिबिलिटीज था लिखते थे, यहाँ पे बहुत पॉसिबिलिटीज निकल के आएगा कि पहला लाल वाला, पहला व्हाइट वाला, फिर दूसरा लाल वाला, पहला लाल वाला, फिर दूसरा लाल वाला, तीसरा लाल वाला, पहला लाल वाला, पांचवा व्हाइट वाला, फिर चौथा रेड वाला। बात समझ रहे हैं, तो कितना कॉम्बिनेशन बनेगा। तो ये ऐसे ऐसे कितने तरीके से 3 निकाले जा सकते हैं, उसके लिए कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आता है। ये टोटल कितना बॉल था, 13 गो,
कै को निकालना था, 3 को निकालना था ना, तो 13C3 कि 13 में से 3 को बॉल को हमको ड्रॉ करना है, तो कितना तरीका हो सकता है, उसका आंसर देगा 13C3। जैसे कि समझिए, मान लीजिए कि एक हमारे पास बॉक्स है, उसमें क्या है, टोटल 7 गो रेड बॉल है, 7 गो रेड बॉल है, ठीक है। तो एक बॉक्स है, मान लीजिए 7 गो रेड बॉल है। अगर हम बोले 7 गो रेड मतलब 1 2 3 ऐसे करके 7 गो होगा, हम लोग कोई एक बॉल निकालिए, तो आप बोलेंगे ठीक है सर निकाल रहे हैं। उस एक बॉल को निकालने का कितना तरीका हो सकता है? हो सकता है आप पहला लाल बॉल निकाल दे, एक तरीका, या दूसरा लाल बॉल, दूसरा 2, तीसरा लाल बॉल, चौथा लाल बॉल, पांचवा, छठा, सातवां, टोटल 7 तरीके होंगे। टोटल कितने तरीके होंगे कि 7 वो लाल बॉल था, उसमें हम कितने, एक कै को निकालना था, ए को निकालना था, तो 7C1। तो इसका आंसर पता है कितना आएगा? 7। इसको कैसे सॉल्व करेंगे सब सिखाएंगे। तो 7C1 के 7 गो में से एक का गो करके निकालना था, तो कितना तरीका होगा, तो ये बताएगा आंसर कि 7C1 दिस इज वेज, ये बताता है कितने रास्ते हैं निकालने के। तो ऑब्वियस आप समझ सकते हैं 7 रास्ता होगा। लेकिन यहाँ पे तो दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पे कॉम्बिनेशन बन के रास्ता बनेगा, पहला का दूसरे से, पहला का तीसरे से, पहला का चौथे से, ऐसे कर करके टोटल कितने तरीके से बॉल निकाल सकते हैं हम लोग? बताइए आप लोग ही, कि पहला लाल लिए, पहला व्हाइट लेंगे, फिर दूसरा लाल ले लिए, एक तरीका। तो ऐसे टोटल 13 को बॉल है, 13 में से 3 ही को निकाला था, 13C3। इतने टोटल पॉसिबिलिटीज हो गई, ये टोटल सैंपल स्पेस में जाएगा कि पहला ये हो सकता है, फिर ये जैसे वहां था क्या, हेड हेड हेड, हेड टेल हेड, हेड टेल, इस तरीके से वहां पे बन रहा था। यहाँ बनेगा क्या कि पहला लाल, पहला, फिर पहला व्हाइट, फिर दूसरा लाल, पहला लाल, दूसरा व्हाइट, तीसरा लाल, ऐसे करके टोटल कितना 13C3। इतने तरीके से सैंपल स्पेस में आएगा पॉसिबिलिटीज, ठीक है। अब क्या बोला गया है, अब थोड़ा और समझिए, और बोला है ऑल द 3 बॉल्स आर व्हाइट, कि तीनों बॉल व्हाइट हो, जो आपने 3 को बॉल निकाला है वो तीनों बॉल व्हाइट हो, क्या प्रोबेबिलिटी उसका भी समझिए। 3 को बॉल अगर व्हाइट निकालना, तो टोटल व्हाइट था क्या गो, टोटल 5 गो था। अब इसमें से 3 को व्हाइट निकालना है जी, तो आप खुद भी सोच करके देखिए, व्हाइट 3 को तो बहुत तरीके से हो सकता था, कि पहला व्हाइट हो, चौथा वाला व्हाइट हो, पांचवा वाला व्हाइट हो। बात समझिए, पहला वाला टोटल 5 ना बॉल व्हाइट है, तो पहला वाला बॉल व्हाइट, दूसरा वाला बॉल, दूसरा बॉल व्हाइट, और पांचवा वाला बॉल ले लीजिए, ये 3 को कर लीजिए, ये तीनों भी व्हाइट है। ये 3 लीजिए, ये भी 3 व्हाइट है, ये 3 लीजिए, ये भी व्हाइट है, ये 3 ले लीजिए, ये भी तीनों व्हाइट है। तो व्हाइट होने के भी बहुत तरीके हैं, क्योंकि हमने तो पहले निकाला था टोटल पॉसिबिलिटीज, जिसमें सब आ गया होगा। 13C3 मतलब सब का कॉम्बिनेशन बना के दे दिया होगा कि इसका 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 सब का बना के दे दिया होगा ये। लेकिन उसमें से तीनों बॉल व्हाइट हो, उसके फेवर में कौन कौन होगा, तो 5C3। बोलिए कैसे, 5 गो व्हाइट था, उस 5 गो में 3 व्हाइट निकालना है, तो कितना तरीके से, तो 5C3, 5C3 ऐसे। इसको बोलते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का यूज करना इसमें। तो थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत होता है जो मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है, पर मुझे लग रहा है कि थोड़ा हम समझा पा रहे होंगे। डाउट्स होगा तो बिल्कुल बेझिझक पूछिएगा आप हमसे, फिर से एक बार समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे तरीके बहुत हो रहे थे, उस तरीका को ये क्या बताता है, वेज बताता है कि कितने तरीके से निकलेंगे। तो देखिए एक बार फिर से क्वेश्चन क्या, कि अ बैग कंटेन 8 रेड एंड 5 व्हाइट बॉल, कि एक बैग जो है 8 गो रेड और 5 गो व्हाइट बॉल अपने अंदर लिए हुए हैं। 3 balls are drawn at random, कि 3 को बॉल निकाला गया, तो कितने तरीके से निकाला गया होगा, 13C3। टोटल 13 को बॉल था ना, 8 और 5 13 बॉल हो गया था, 13 में से 3 निकाला, 13C3 इतने रास्ते से निकल रहा होगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द 3 balls are white, कि तीनों बॉल्स व्हाइट हो। तो ये कैसे करेंगे सॉल्व, फिर ऑल द 3 balls are red, फिर 1 ball रेड और अदर 2 ball are व्हाइट, कैसे निकलेगा देखिए। टोटल नंबर ऑफ बॉल इन बैग इज इक्वल टू क्या होगा, 8 5 13, 13 हो गया। तो सैंपल स्पेस के अंदर कितना एलिमेंट आएगा, 13C3। मतलब सैंपल स्पेस के अंदर मतलब समझिए कितना तरीका से आ सकता है, पहला रेड, पहला रेड, पहला रेड, दूसरा रेड, तीसरा रेड, पहला रेड, दूसरा व्हाइट, तीसरा व्हाइट, पहला रेड, पहला व्हाइट, ऐसे। तो टोटल इतने तरीके हो सकते हैं 13C3। अब थोड़ा सा हम आपको एनसीआर का फॉर्मूला बता दें। एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय a माइनस r फैक्टोरियल बाय इनटू में r फैक्टोरियल। अब ये फैक्टोरियल क्या होता है थोड़ा सा समझिए, जो मैथ्स वाले बच्चे तो समझ ही रहे होंगे, पर फिर भी आपको थोड़ा सा जो आर्ट्स और कॉमर्स वाले बच्चे हैं समझिए। देखिए मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है 4 फैक्टोरियल ना, इसका मतलब क्या होता है पता है, 4 into 3 into 2 into 1। मतलब जो फैक्टोरियल है उससे एकदम एग्जैक्टली बैक 1 तक गुना कर दीजिए। जैसे मान लीजिए 5 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, तो क्या लिखेंगे, 5 गुना 4 गुना 2 सॉरी गुना 3 गुना 2 गुना 1।
अगर कहीं लिखा हुआ 10 फैक्टोरियल तो 10 से 1 तक गुना कर दिए बैक। तो अब ये जो बोला मैंने कि 13C3, इसका मतलब है कि 13 बॉल में से 3 बॉल निकालना कितने तरीके से निकाल सकते हैं, इसको सॉल्व कर लीजिए। कैसे? 13 फैक्टोरियल मतलब NCR में ऊपर वाला n फैक्टोरियल और नीचे में दोनों का डिफरेंस का फैक्टोरियल और नीचे वाला का फैक्टोरियल, ऐसे होता है, सॉल्व कर देना होता है। तो 13C3 में क्या होगा, 13 का फैक्टोरियल, नीचे में 13 माइनस 3, 13 माइनस 3 का फैक्टोरियल और फिर 3 का फैक्टोरियल। आगे बढ़ेंगे तो सॉल्व करके कितना आएगा, काट वाट दीजिए इसको। तो थोड़ा सा आपको काटना भी सिखाते हैं। एक चीज देखिए, कहीं पे अगर स्टूडेंट लिखा हुआ मान लीजिए 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय लिखा हुआ है 4 फैक्टोरियल, तो आप क्या करिएगा, आप एक चीज लगा सकते हैं कि अच्छा इसको बैक कर दिए, इसको बैक कर दिए। तो हम पर वैसे नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे पता है, हम लिखेंगे इसको 5 गुना, यहाँ पे 4 फैक्टोरियल रहने दीजिए। अब बोले क्यों रहने दिया आपने, हमको पता है 5, फिर इसके बाद 4 3 2 1 होता, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, और यही वाला ना है जी 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, ये जो हम लिखेंगे, क्यों हम उसको लिखेंगे, हम लोग डायरेक्ट क्यों लिख देते हैं ऐसे 4 फैक्टोरियल, क्योंकि 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 से 1 तक। तो बाकी आप लिखते हैं ऐसे, तो 5 फैक्टोरियल अगर है तो इसको नहीं लिख सकते 5 गुना 4 का फैक्टोरियल। अगर कहीं पे 10 फैक्टोरियल तो नहीं लिख सकते हैं कि 10 गुना 9 का फैक्टोरियल, तो 9 मतलब होता है कि 9 से 1 तक, 9 फैक्टोरियल का मतलब 9 से 1 तक, और 10 गुना ऐसे। तो इस तरीके से बातें हैं। तो हमने 5 गुना 4 फैक्टोरियल कर दिया, इस तरीके से है जी। तो ये 4 4 कट गया, बचेगा सिर्फ 5। बात समझे? तो वही चीज यहाँ पे भी सॉल्व किया गया है। देखिए 13 फैक्टोरियल है यहाँ पे, 13 माइनस 3 है तो नीचे 10 फैक्टोरियल हो जाएगा, 10 फैक्टोरियल गुना 3 फैक्टोरियल और ऊपर में 13 फैक्टोरियल, तो 13 गुना 12 गुना 11 और गुना 10 से 9 तक जाते तो उसको 10 से 1 तक जाते तो उसको 10 फैक्टोरियल लिख दीजिए। तो देखिए 13 गुना 12 गुना 11 और 11 के बाद फिर 10 9 तक जाता है, 10 9 8 7 6 5 1 3 1, उसको 10 फैक्टोरियल लिख दिया हमने, नीचे घट के 10 फैक्टोरियल आया तो 10 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल कट गया, और यहाँ पे 3 फैक्टोरियल को लिख दिया हमने 3 गुना 2 गुना 1, और फिर इस 3 गुना 6 हो गया, 3 गुना 6 और 6 दूना 12, ऐसे। तो कितना हो 13 गुना 2, बस 13 गुना 2 गुना 11 बचा है, बात खत्म। 13 गुना 2 गुना 11 बचा है, 13 गुना 2 गुना 11, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस ये, ठीक है। और 3 गो बॉल व्हाइट हो, उसके फेवर में कितना है, तो 5C3, मतलब टोटल 5 व्हाइट में से 3 गो व्हाइट निकलेगा। तो इतने तरीके हैं, 5C3 को सॉल्व कर लीजिएगा, कितना आएगा 10 आ जाएगा। फॉर्मूला जो बताया मैंने उसे सॉल्व करना है तो 10 आ जाएगा। तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, ए के होने का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, ए के होने का मतलब कि तीनों बॉल व्हाइट हो, उसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, मतलब 3 को जो व्हाइट हो कितने तरीके से व्हाइट होगा, ये नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। इसका आ गया 10 और इसका 13 गुना 2 गुना 11, सॉल्व कर लीजिए 5/143। इसी तरीके से तीनों बॉल रेड होगा तो रेड के लिए क्या होगा, टोटल 8 गो लाल बॉल था, 8 गो में से 3 गो रेड होने के लिए तो बहुत तरीके से रेड दे देगा 3 गो, तो क्या होगा 8C3 को सॉल्व करिएगा तो सॉल्व करिएगा 56 आएगा, और टोटल प्रोबेबिलिटी तो 56 बटा वो जो सैंपल स्पेस में आया था वो। अब इस तरीके से क्वेश्चन है कि एक बॉल लाल होना था और 2 गो बॉल क्या होना था, व्हाइट, तो 8 गो लाल में से 1 गो लाल करना था, तो 8C1, और 5 गो व्हाइट में 2 गो व्हाइट करना था, तो ये हो गया हमारा 80 सैंपल। ये हमारा फेवर में आ गया कि इवेंट दैट 1 बॉल इज रेड, कि एक बॉल लाल हो, 8 लाल में से 1 लाल चुनना था, और फिर अदर 2 आर व्हाइट, अदर 2 आर व्हाइट, तो 5C2, लेकिन चूंकि तीनों को दोनों के कॉम्बिनेशन से बना था इसलिए गुना कर रहे हैं, फाइनली जाकर के 80 आ रहा है। फाइनली इस तरीके से हम प्रोबेबिलिटी निकाल पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन इस बात का हमको ध्यान रखना है कि ऐसे क्वेश्चन कम चांसेस है रांची यूनिवर्सिटी में पूछे जाएंगे सेमेस्टर 2 के कॉमन पेपर में, पर फिर भी थोड़ा सा कॉम्बिनेशन को हमने समझा, तो मुझे लग रहा है कि सारे बच्चे समझ पा रहे होंगे। अब हम लोग को स्टूडेंट थोड़ा सा प्लेइंग कार्ड को समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा हम लोग को, प्लेइंग कार्ड के बारे में, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा प्लेइंग कार्ड को हम लोग समझ लेते हैं। देखिए प्लेइंग कार्ड क्या होता है, हालांकि आप लोग ये सब पढ़े भी होंगे। एक बच्चा, एक लड़की कमेंट किए थे, एक शायद गर्ल्स ही थी या फिर कोई बॉयज स्टूडेंट थे या गर्ल्स ही होंगे शायद, उन्होंने ऐसा कमेंट करा था कि सर आप इतना बच्चा वाला लेके चल रहे हैं, हम लोगों ने सब पढ़ा है, आप तो 5-6 क्लास के बच्चों जैसे ट्रीट कर रहे हैं। तो उनको बता दें कि ऐसा है कि भाई बहुत सारे बच्चे जो आर्ट्स बैकग्राउंड से इसलिए भी चले जाते हैं आर्ट्स में या फिर और अदर में क्योंकि मैथ से थोड़ा प्रॉब्लम रहता है। अब उनको तो फिर से ये मैथ पढ़ना पड़ रहा है, तो हम उन लोगों के लिए भी तो पढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा आप जिनको सब बहुत अच्छे से पता है तो धीरज रखिए, है ना। देखिए तो अब हम लोग बात कर रहे थे प्लेइंग कार्ड के बारे में। प्लेइंग कार्ड का मतलब वो जो ताश का गड्डी नहीं होता है, ताश का पत्ता, उसके बारे में।
आप लोग समझिए कि ताश का टोटल पत्ता कितना होता है जी, 52 होता है। 52 पत्ता का ताश होता है। गड्डी जो होता है जिसमें 52 पत्ता होता है, 52 प्लेइंग कार्ड बोलते हैं उसको, ठीक ना। थोड़ा स्ट्रक्चर पता है आपको? प्लेइंग कार्ड हम लोग इंग्लिश में ही समझते हैं। प्लेइंग कार्ड में इसको ताश का पत्ती बोलते हैं। प्लेइंग कार्ड में ना दो हिस्सा होता है, रेड और ब्लैक। 26 गो लाल और 26 गो ब्लैक होता है, बस। टोटल 52 में 26 लाल 26 ब्लैक। हाँ, 52 में ना एक एक्स्ट्रा भी होता है, जोकर वाला कार्ड होता है। देखे आप क्या? जो लोग ताश का पत्ता देखे होंगे तो जोकर का भी दो कार्ड होता है। वो जोकर का कार्ड इसलिए होता है कि जो प्लेइंग कार्ड रहता है ऊपर से एक फॉल्स, ताकि कार्ड खराब ना हो, और नीचे से एक फॉल्स, इसलिए जोकर वाला होता है। बाकी एक्चुअल प्लेइंग कार्ड 52 ही होता है। तो उसमें 26 लाल 26 ब्लैक, बात समझे? अब देखिए 26 लाल 26 ब्लैक तो है, यहां तक तो नो डाउट। अब इस 26 लाल में भी 13 को दो हिस्सा है, और इसमें भी 13 को दो हिस्सा है। तो बात समझना होगा बहुत प्रेम से। टोटल 52 कार्ड होता है, 52 में 26 दो जगह बटा हुआ है, 26 लाल 26 ब्लैक। इस 26 लाल में भी 13 को दो जगह होता है, ये 13 अलग, ये 13 वही चीज। फिर यहाँ पे भी 13 को, फिर 13 को। आपको पता है अब ये वाला कैसे होता है? तो इसमें देखिए क्या है यहाँ पे स्ट्रक्चर, कि टोटल 52 कार्ड होता है। 52 में से 26 लाल, मतलब इस वाले हिस्से के इधर में 26 लाल, इसके इधर 26 ब्लैक। बात समझे कि इधर में 52 कार्ड है, 52 के इधर टोटल ये 26। थोड़ा सा इसको रेड से कर देते क्या? रेड से चलिए हम यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, देखिए ऐसे। ये वाला जो येलो वाला मैंने लाइन दिया है, इस लाइन के इधर में 26 लाल वाला है, इधर 26 काला वाला है। अब जरा इस 26 पे दो हिस्सा होता है, कौन कौन? एक होता है हार्ट, एक होता है डायमंड। रेड वाले में ही 26 में 13 को होता है। 26 रेड में, हार्ट 13 को, और फिर डायमंड 13 को। ये हार्ट का क्या मतलब? हार्ट कोई कार्ड नहीं होता, ये वैसा कार्ड होता है जैसे मान लीजिए कि नंबर 1 का कार्ड है, एक्का का एक कार्ड है, लेकिन एक्का के बगल में एक ऐसे बना होगा, ऐसे मतलब ऐसे बना होगा, दिस इज डायमंड। एक ऐसे बना होगा हार्ट, ये हार्ट वाला कार्ड हो गया। तो कोई कार्ड जैसे हम नहीं सोचते कि टोटल एक ही कार्ड 4 जगह होता है, नहीं, 4 नहीं होता, चारों अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए एक हम बना रहे हैं कि यहाँ पे मतलब ऐसे 10 नंबर का एक कार्ड है, एक ऐसे 10 नंबर का एक कार्ड है, ठीक ना। लेकिन ये 10 नंबर का 4 कार्ड होता है। 4 कार्ड कौन कौन? एक तो आपका हार्ट वाला हो जाएगा, ऐसे हो सकता है, या फिर 10 नंबर होगा डायमंड के साथ होगा, या फिर स्पेड के साथ होगा, और भी चीजें होती है। तो वही बोला गया है कि टोटल 52 कार्ड में 26 लाल 26 ब्लैक होता है, और 26 में भी दो हिस्सा, कौन? तो हार्ट वाला क्या हो, इतना कार्ड होता है। हार्ट वाला मतलब जिसमें दिल बना हो, और फिर डायमंड वाला। तो लाल में दो हिस्सा कौन कौन? हार्ट और डायमंड। लाल में दो हिस्सा कौन? हार्ट और डायमंड। हार्ट में फिर वही किंग क्वीन जैक 10 9 8 7 कहां तक? 2 तक, और एक नहीं होता, एक का होता है, ए होता है, एस, है ना, ACE, एस। फिर यही सारे कार्ड यहां भी होंगे, किंग क्वीन जैक, है ना, इसको क्या बोलते हैं? बादशाह रानी, इसको बेगम भी बोलते हैं, बादशाह बेगम गुलाम। तीन इसको बोलते हैं फेस कार्ड। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? इन तीनों को बोलते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखा भी गया है, फेस कार्ड होता है ये, जिसमें चेहरा बना होता है। टोटल 52 कार्ड, 52 में 26 लाल 26 ब्लैक। इस लाल में दो हिस्सा, कौन कौन? यहाँ पे हो गया हार्ट और डायमंड। और फिर इस 26 काले वाले 26 में कौन कौन होता है? दो हिस्सा, क्लब और स्पेड। क्लब में कैसा सिंबल होता है? ये वाला सिंबल। और स्पेड में क्या होता है? उल्टा दिल टाइप का, पान का पत्ता टाइप का, है ना। तो ये होता है। अब इसमें सेम कार्ड तो वही रहेगा, किंग क्वीन जैक, बादशाह बेगम गुलाम, बादशाह बेगम गुलाम, फिर 10 से लेकर के 2 तक, और नीचे में इस पत्ती वही रहेगा, कार्ड वही रहेगा, बस उस पे रहेगा लाल वाला हार्ट हो सकता है, या डायमंड हो सकता है, या काला वाला किंग, या काला वाला स्पेड। तो मुझे लग रहा है कि बात समझ पाएंगे। अब अगर हम आपसे पूछ दें कि चलिए जी, एक वो यहाँ पे किंग है, तो आपके मन में तुरंत क्वेश्चन आना चाहिए, किंग कहाँ का है? पहली बात कि लाल का है कि काला का है। अगर लाल में भी है तो लाल में दो चीज होता है, हार्ट और स्पेड, हार्ट और डायमंड। लाल में यहाँ पे भी किंग है पर हार्ट के साथ, यहाँ पे भी किंग है डायमंड के साथ, इसमें भी है। बात समझ पा रहे हैं ना? तो इस तरीके से होता है हमारा प्लेइंग कार्ड। अगर दिक्कत हो रहा है तो वीडियो को थोड़ा पीछे करिए, फिर से समझिए, प्लेइंग कार्ड को समझना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चों, आगे एक क्वेश्चन है,
4 cards are drawn from a well shuffled of deck of 52 cards. So what is the probability of drawing 3 diamonds and 1 spade? कि 3 गो डायमंड निकल जाए और 1 गो स्पेड निकल जाए। डायमंड टोटल क्या होता है? 13 गो डायमंड होता है। स्पेड क्या होता है? 13 गो स्पेड होता है। देख लीजिए, ये प्लेइंग कार्ड यही ना जी, डायमंड इसी, सब तो डायमंड ही है, ये भी डायमंड है, ये भी डायमंड है। हाँ, डायमंड में भले नंबर्स का अलग अलग कार्ड है, बट है तो एक्चुअली में सब डायमंड, है तो एक्चुअली में सब स्पेड। तो अब क्वेश्चन क्या बोला गया है? बोला गया है कि भाई 4 कार्ड को ड्रॉ किया गया, 4 कार्ड को, तो 4 कार्ड कितने तरीके से निकल सकते थे, मैंने आपको समझाया। तो जब भी एक से अधिक बात होगा तो हम लोग वहां पे तुरंत ही परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाला कॉन्सेप्ट लगा देंगे। बात समझे? देखिए 4 कार्ड निकला, टोटल 52 कार्ड था, तो 52 कार्ड में क्या होगा? ये ऐसे करके टोटल 52 होगा, उसमें से ये निकल सकता है, ये फिर ये, ऐसे करके 4 को निकल सकता है, या कोई और दूसरा 4 को, या कोई और तीसरा 4 को। टोटल कितना तरीके से निकाले जा सकते हैं? 52C4। अभी समझा है? तो ये टोटल नंबर ऑफ वेज हो गया, मतलब सैंपल स्पेस के अंदर कितना तरीका, तो दिस इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस। अब आपसे बोला गया है कि एगो, क्या बोला गया है यहाँ पे? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 3 डायमंड एंड 1 स्पेड? 3 को डायमंड निकालो, डायमंड भी तो बहुत सारा होता है, तो 3 को डायमंड, तो 13C3, 13 को डायमंड होता है ना, 13 डायमंड से 3 को डायमंड निकालना है, और एगो जो बचा है उस एगो स्पेड में से एगो स्पेड निकालना है, मतलब 13 को स्पेड में से एगो स्पेड निकालना है। यहाँ 3 को निकल गया, 4 को निकल गया, टोटल ये तो गुना कर दिया तो टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएगा। तो ये हो गया फेवर में, तो इतने फेवर में हो गए, और फिर ऐसे। तो बात सुनिए क्या बोला है? 4 कार्ड आर ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 1 डायमंड्स एंड 1 स्पेड? 1 डायमंड एंड 1 स्पेड। तो क्या लिखा गया है? द नंबर ऑफ वेज इन विच 4 कार्ड कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स इज कितना? 52C4। तो मतलब टोटल कितने तरीके से पावर में से 4 को निकाला जा सकता है? तो 52C4, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस इक्वल टू 52C4। आइए, अगेन देयर आर 30 डायमंड, कि 13 डायमंड, 13 को डायमंड होता है, 13 को स्पेड होता है। तो अब क्या, हेंस द नंबर ऑफ वेज टू ऑब्टेनिंग 3 डायमंड एंड 1 स्पेड, कि 3 डायमंड निकाल लो और एक स्पेड निकाल लो, तो कितना क्या है वेज? 13C3 एंड 13C1। अब देखिएगा, तो ये तो हो गया, इतने तरीके से आप निकाल सकते हैं कि 3 को डायमंड और 1 स्पेड निकाल सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? ये चीज बाय आप चीज है ना, टोटल नंबर इतना नीचे और फेवर को उतना है, हो गया प्रोबेबिलिटी। इसको सॉल्व कर सकते हैं या फिर इतना ही रहने दीजिए। बात समझना है, हिंदी से कॉपी में नोट करके लिख लीजिए। बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि हमको NCR वाला जो फॉर्मूला है कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है। तो जहां पे भी एक का बात हो रहा हो, एक ही को निकालिए, एक ही को निकालना, उसी पे काम करना है, वहां पे नहीं लगाएंगे। लगाएंगे भी तो आंसर वही आएगा, और जहां एक से अधिक बात होगा वहां पे लगाएंगे। तो हिंदी में अपने जो भी शब्दों में आप लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा, जहां पे एक ही ड्रॉ करना होता है वहां नहीं लगाते। एक से अधिक जहां जैसे ड्रॉ करना है कि 13 को है उसमें 2 को निकालना है, तो 13C2 तरीके से निकाला जा सकता है। ये बातें हैं। एक क्वेश्चन जो है हम यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़े जा रहे हैं, ये क्वेश्चन है और इसमें इसका आंसर भी है, और इसका PDF जो होगा हम आपको धनबाद मैथ्स अकेडमी का, सॉरी वहां पे तो नहीं, DMA मैथमेटिक्स, रांची यूनिवर्सिटी के लिए हम लोग का एप्लीकेशन जो है DMA मैथमेटिक्स है, वहां पे जाकर के इसके PDF को देख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई इसके लिए कोई अलग से चार्जेस नहीं पे करने हैं आपको। बाकी वीडियो लेक्चर्स कैसा लग रहा है अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा, है ना। चलिए फिर मिलते हैं स्टूडेंट इसके अगले सेशन में, अगले पार्ट में। थैंक यू।